31 साल का आदमी जिसने सिर्फ देश ही नहीं पूरे विदेश में ही धांधली मचा कर रखी हुई है। सोशल मीडिया के हर एक पेज पर उसका नाम आ रहा है। कुछ लोग उसे भगवान मान रहे हैं तो कुछ लोगों के लिए वो एक गैंगस्टर बन चुका है। 700 से भी ज्यादा शूटर है। भारत के 7 राज्यों में फैला हुआ है उसका कनेक्शन। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले के मर्डर के पीछे बाबा सिद्दीकी जो कि एक एनसीपी के लीडर के मर्डर के पीछे भी उसी का हाथ बताया जा रहा है। बॉलीवुड के मशहूर चेहरा यानी कि सलमान खान को जान से मार देने वाली धमकी भी दी गई है कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई हिस्ट्री क्या है, लॉरेंस बिश्नोई इस तरीके से क्यों बन चुका है, क्या वो असल में कोई गैंगस्टर है या फिर वो डॉन बनना चाहता है। ये सारी चीजें भाई आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले बिश्नोई समाज से कि आखिर बिश्नोई समाज बना कब था, बिश्नोई समाज का हिस्ट्री क्या है, बिश्नोई समाज को शुरुआत किसने किया था। जय हिंद दोस्तों, मैं शुक्ला आदर्श लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। और ये वीडियो का टॉपिक सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि और भी कई देशों में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है ये वाला टॉपिक। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई की कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई हिस्ट्री क्या है, लॉरेंस बिश्नोई इस तरीके से क्यों बन चुका है, क्या वो असल में कोई गैंगस्टर है या फिर वो डॉन बनना चाहता है। ये सारी चीजें भाई आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बिश्नोई से क्योंकि ये सारा जो सब कुछ शुरू है, ये सारी जो चीजें है ये बिश्नोई एक सरनेम से शुरू है भाई, बिश्नोई एक नाम से शुरू है भाई, बिश्नोई एक समाज से शुरू है। तो भाई हम जानेंगे सबसे पहले कि ये बिश्नोई समाज है क्या, बिश्नोई समाज के लोग होते कैसे हैं और बिश्नोई समाज में होता क्या है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले बिश्नोई समाज से कि आखिर बिश्नोई समाज बना कब था, बिश्नोई समाज का हिस्ट्री क्या है, बिश्नोई समाज को शुरुआत किसने किया था। तो बात करें बिश्नोई समाज की तो बिश्नोई समाज के संस्थापक है गुरु जम्बेश्वर। बिश्नोई समाज का निर्माण गुरु जम्बेश्वर द्वारा किया गया था राजस्थान के मेवाड़ में। गुरु जम्बेश्वर कौन? गुरु जम्बेश्वर जो कि एक नेचर लवर, एक प्राणी लवर और जिन्हें पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा लगाव, बहुत ज्यादा प्यार उन्हें। और गुरु जम्बेश्वर विश्व के सबसे पहले इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट है। गुरु जम्बेश्वर ने जो इन्वेंशन 500 साल पहले कर दिया था उसे 500 साल बाद बाहर के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया और आज गूगल पर हम सर्च करते हैं तो वो बाहर के साइंटिस्ट का नाम आता है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि हमें पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ के ही थ्रू हम जिंदा है। ये आप गूगल पे सर्च मारोगे कि इसका इन्वेंशन किसने किया तो यहाँ पर नाम आएगा भाई बाहर के साइंटिस्ट का। आप अगर गुरु जम्बेश्वर की हिस्ट्री पढ़ोगे तो उन्होंने 500 साल पहले ही ऐसा बता दिया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो झाड़ होते हैं, उनके ही थ्रू हमें ऑक्सीजन मिलता है, उनके ही थ्रू हम सांस ले पाते हैं। ये उन्होंने 500 साल पहले ही इन्वेंट कर दिया था और 500 साल बाद भाई बाहर के साइंटिस्ट इसे इन्वेंट किया और फिर इनका नाम आ जाता है। गुरु जम्बेश्वर ने 1485 यानी 1485 में बिश्नोई समाज का निर्माण किया है। वही है संस्थापक भाई बिश्नोई समाज के। और इनके समाज में कुल भाई टोटल 29 नियम है। देखो किसी भी तरह का आप समाज बनाओ या किसी भी तरह का आप कानून बनाओ तो उसके कुछ नियम होते हैं। उसी प्रकार बिश्नोई जो एक समाज है, इस समाज के भी जब गुरु जम्बेश्वर जी ने इस समाज को बनाया तो उसके 29 नियम बनाए। 29 नियम में से जो खास जो मेन कुछ नियम है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि भाई कभी भी किसी जानवर को ना मारो, ये एक नियम। दूसरा नियम कि भाई कभी भी उगते हुए पेड़ पौधे झाड़ को नुकसान ना करो, यानी मान लो कि भाई जो हरा भरा हो। और तीसरा कि आप खेती करते हो तो खेती में से अगर मान लो आपने 100 किलो धान उगाया तो 100 किलो धान में से 10 किलो धान जानवरों के लिए निकाल दो भाई। 29 में से भाई ये 3 कुछ खास नियम है। और बिश्नोई समाज का बिश्नोई नाम क्यों पड़ा तो भाई जैसे उन्होंने 29 नियम बनाए तो 29 को हम भाई एक तरह से 29 यानी कि 20 और 9 को मिला देंगे भाई तो कितने होंगे 29। 20 यानी 20 यानी बिश्नोई का 20 और 9 NOI नोई। तो इस तरीके से बना भाई बिश्नोई समाज। और इस समाज का एक मुख्य मंत्र है गुरु के वाचने नींव खीव चलो। इसका क्या अर्थ होता है कि गुरु के वचनों के लिए अपनी जान तक दे दो। तो इसी प्रकार भाई कुछ लोग हैं, लोग कुछ नहीं कई सारे लोग हैं भाई जिन्होंने अपने गुरु के वचनों के लिए, जिन्होंने अपने समाज के लिए अपनी जान तक दे दी।
जैसे कि तो बात है 1730 की। जोधपुर के महाराजा अजय सिंह के राजमहल में लकड़ियों की जरूरत थी, तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जाओ और मेरे राजमहल में लकड़ियों की जरूरत है, लकड़ी लेकर आओ। तो फिर वो निकल जाते हैं लकड़ियों के खोज में। तो खेजाड़ी का पेड़ यानी पूरे विश्व में मात्र एक ऐसा पेड़ जिसको अगर एक बूंद पानी भी ना मिले ना, फिर भी वो पेड़ एकदम हरा भरा होता है। और ये पेड़ सिर्फ रेगिस्तान में ही मिलता है भाई, ये पेड़ सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही मिलता है। और ये पेड़ काफी मजबूत भी होता है। तो राजा के आदेश अनुसार वो सैनिक खेजाड़ी का पेड़ काटने जाते हैं। तभी वहां पर उस खेजाड़ी के पेड़ को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी करके, जो कि बिश्नोई समाज से बिलोंग करती हैं, वो आ जाती हैं सामने। उनकी काफी बहस होती है राजा के सैनिकों से। वो यहाँ तक बात चली आती है कि तुम पहले मेरी गर्दन काट दो, उसके बाद तुम ये पेड़ काट कर लेके चले जाना। जब तक मैं जीवित रहूंगी, जब तक मैं जिंदा रहूंगी, तब तक तुम ये पेड़ मत काटना मेरे सामने, मैं नहीं देख सकती। तो उन्होंने अमृता देवी को मार डाला और फिर वो पेड़ काटने गए। तो फिर जैसे ही उन्होंने अमृता देवी को मारा, तो फिर उनके बाद उनके बच्चे आ गए। फिर बच्चों का कहना भी ऐसा था कि तुम हमें मार दो, उसके बाद तुम ये पेड़ काटना। बच्चों के बाद फिर बच्चों के पिता आ गए। ऐसे धीरे धीरे करते करते 363 लोग आ गए। 363 लोग भाई बिश्नोई समाज के आ गए, सिर्फ मात्र वो एक पेड़ को बचाने के लिए। बिश्नोई समाज का इतना बड़ा बलिदान रहा भाई, उनके गुरु के कहे गए हुए वचनों को, जैसे भाई मैंने आपको बताया ना, गुरु के वचन ऐसे कि मतलब कि गुरु के वचन का पालन करने के लिए जान दे दो, पर वचन नहीं टूटना चाहिए। इस तरीके से बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने 1730 में अपने जीवन का बलिदान दिया। बाद में फिर 1973 में चिपको मूवमेंट करके आया, और फिर बाद में सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड करके एक अवार्ड भी निकाला कि मतलब जो लोग पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं उन्हें वो अवार्ड मिलेगा। ऐसे ही 1996 की बात है। निहाल चंद बिश्नोई, जो कि भारत के एक शूरवीर रह चुके हैं, यानी कि रात के अंधेरे में जंगल में शिकारी आते हैं शिकार करने, जो कि 6 ब्लैक बक का शिकार कर देते हैं। और फिर निहाल चंद बिश्नोई जब रात के अंधेरे में गोलियां चलने की आवाज सुनते हैं, तो फिर वो अपने घर से एक लाठी लेकर निकल जाते हैं कि मतलब वो बाकी के जो जानवर हैं उनको बचाने के लिए। तो फिर वो जोर जोर से इस तरीके की आवाज निकालते हैं कि जानवरों को पता चल जाता है कि हाँ अब यहाँ पर खतरा है और यहाँ से भागना है। पर यहाँ पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि वो शिकारी 6 ब्लैक बक का शिकार कर देते हैं, पर फिर भी वो उन्हें नहीं लेके जा पाते हैं। और फिर जब वहाँ पर पुलिस पहुंचती है, जब वहाँ पर टीम पहुंचती है, तब वहाँ देखते हैं 6 नहीं 7 लाश थी। 7वीं लाश किसकी? तो भाई वो 7वीं लाश थी निहाल चंद बिश्नोई जी की, जिन्होंने शिकारियों से लड़ते लड़ते अपनी जान का बलिदान दे दिया। वो क्यों लड़ रहे थे कि वो शिकारी शिकार तो कर लिए थे, पर वो जानवर को लेके जा नहीं पाए थे। वो पूरी रात शिकारियों से लड़ते रहे कि वो 6 में से एक भी हिरण को नहीं लेके जा पाए। उन्होंने अपनी जान तक गवा दी। तो भारत में एक अवार्ड होता है शौर्य चक्र करके, जो कि सिर्फ और सिर्फ आर्मी वालों को दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आर्मी वालों के लिए वो अवार्ड बना है शौर्य चक्र। भारत में एक लौते सिंगल सिविलियन को मिला है भाई, निहाल चंद बिश्नोई जी को सरकार ने उनको दिया है। और इसी कारण से निहाल चंद बिश्नोई के ऊपर मूवी भी बन चुकी है, विलिंग टू सेक्रीफाइस करके मूवी है, जो कि निहाल चंद बिश्नोई जी के ऊपर बनी है इसी कारण से। तो बिश्नोई समाज के ऐसे ही और कई सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा चौंकाने वाला कारनामा किया है, जैसे कि पीराराम बिश्नोई, जो कि आर्थिक तौर से एक पंचर का दुकान चलाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में 2000 से ज्यादा जानवरों को बचाया है, रेस्क्यू किया है। अनिल बिश्नोई करके है बिश्नोई समाज के ही, उन्होंने अपने जीवन में, अपने कुल जीवन में 10,000 से ज्यादा ब्लैक बक को बचाया है, यानी हिरण में एक प्रजाति होती है ब्लैक बक, जिसको बिश्नोई समाज बहुत ज्यादा प्यार करता है। बिश्नोई समाज एक ऐसा समाज है कि जिनकी औरतें अपने स्तन का दूध का पान करा देती है हिरण को। जब वो हिरण की माँ मर जाती है, तब वो अपने स्तन का दूध का पान करवा देती है हिरण के बच्चे को। तो ये बैकग्राउंड था भाई बिश्नोई समाज का, ये इतिहास था भाई बिश्नोई समाज का। और इसी समाज से बिलोंग करता है लॉरेंस बिश्नोई। तो अभी तक तो हमने जाना बिश्नोई समाज के बारे में, तो अब हम बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई का बैकग्राउंड, लॉरेंस बिश्नोई का जन्म से लेकर अभी तक का पूरा कार्यकाल। तो लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1993 में फाजिल्का जिला के पंजाब राज्य में। पहले लॉरेंस बिश्नोई का नाम बालकरण ब्रार था, और फिर जब उसने क्राइम की दुनिया में पैर रखा तो उसने अपना नाम
बालकरण ब्रार से चेंज करके लॉरेंस बिश्नोई रख लिया। और बात करें लॉरेंस बिश्नोई के पिता की, तो वो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के रूप में थे। तो अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम में किस तरीके से पैर पड़ा, आखिर लॉरेंस बिश्नोई क्राइम में किस तरीके से एंटर हुआ। तो बात है 2011 की, जब लॉरेंस बिश्नोई अपने कॉलेज के दिनों में होता है, तब वहां पर स्टूडेंट यूनियन पॉलिटिक्स करके इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन में लॉरेंस बिश्नोई हार जाता है, उसका अगेंस्ट का जो ओपोनेंट होता है वो जीत जाता है। तो लॉरेंस बिश्नोई को इतना ज्यादा चिढ़ होता है उस बात से कि वो उसे मारने के लिए बंदूक लेकर चले आता है। उन दोनों के बीच में यानी बिश्नोई ग्रुप और सामने का अपोनेंट का जो ग्रुप होता है, उन दोनों के बीच में मैटर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिश्नोई ग्रुप जो है वो फरार हो जाती है, तो इस वजह से उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो वो बिश्नोई की जो गर्लफ्रेंड होती है, उसकी गर्लफ्रेंड को वो लोग जिंदा जला देते हैं, जिंदा मतलब मार देते हैं। तो इस चीज से लॉरेंस बिश्नोई को बहुत ज्यादा धक्का लगता है और फिर वो अपोनेंट में जितने लोग होते हैं एक एक लोग को टारगेट बनाता है, गिन गिन के वो सारे लोगों को मारता है। इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई को जेल होता है भाई। वो 2 महीने के लिए जो जेल होती है, उस जेल के दौरान उसकी मुलाकात होती है रंजीत दुबला करके एक आर्म स्मगलर से, जो कि वेपन स्मगलर है। वो भाई ये जब जब जेल जाता है तब तक किसी न किसी से एक बॉन्ड बना के आता है। आज के टाइम हम देखते हैं ना कि आखिर ये बंदा जेल में रहकर भी इतना बड़ा कनेक्शन कैसे करता है, इतना ज्यादा वर्क किस तरीके से करता है। तो भाई जब जब ये जेल में जाते हैं तब तक किसी न किसी से कनेक्शन बनाता है। जेल से छूटकर आने के कुछ समय बाद फिर से इलेक्शन होता है। फिर वो इलेक्शन में जो जीता हुआ रहता है उसके भाई के ऊपर गोली चलाता है और फिर 6 दिन के लिए जेल में चले जाता है। और इन 6 दिनों में वो कनेक्शन बनाता है रविंदर बाबला से। तो इसी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का जो 2010 से लेकर 2012 तक का ये जो सफर होता है, ये 2 साल का, इसमें इसके ऊपर अटेम्प्ट मर्डर और ट्रेसपासिंग और रॉबरी के ऐसे कई सारे केसेस आ जाते हैं इसके ऊपर। और फिर 2014 में लॉरेंस बिश्नोई अपने ही बिश्नोई गैंग के मेंबर के कजिन फ्रेंड के पॉलिटिकल के अगेंस्ट में जो बंदा होता है उसके ऊपर गोली चलाकर यानी उसको मारकर राजस्थान में जाकर छुप जाता है। और फिर राजस्थान में जब जाता है तो राजस्थान में अपना लिकर का यानी शराब का बिजनेस शुरू करता है। और फिर वो जब जब जेल जाता है तब तब वो अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करता है। तब तक वो अलग अलग राज्य के गुंडों से मिलता है, जैसे कि झारखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 7 राज्यों में वो अपना कनेक्शन बना लेता है। और आज के टाइम में लॉरेंस बिश्नोई के पास 700 से ज्यादा शूटर और उसके लिए जीने मरने के लिए 1000 से ज्यादा लोग भी है। और ऐसा भी बोला जाता है कि भाई कनाडा में जो खालिस्तानी मारे जाते हैं उनके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। तो चलिए इसको भी जानते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई का जो मेन बिजनेस चलता है वो चलाता है भाई इसका एक तरह से बोला जाए तो परम मित्र गोल्डी ब्रार। और गोल्डी ब्रार की मुलाकात इससे कब हुई थी तो ये मैं आपको बताना भूल गया। तो 2011 में जब वो कॉलेज के दिनों में था, अपने अगेंस्ट के ऊपर जब इसने गोली चलाई थी तब इसकी मुलाकात हुई थी भाई इसके जूनियर गोल्डी ब्रार से, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का एक खास मित्र है, जो कि परम दोस्त है। तो गोल्डी ब्रार ही है जो कि ब्यूरा बिश्नोई गैंग चलाता है कनाडा में। और देखते ही देखते इन्होंने मेक्सिको में ड्रग्स का बिजनेस भी धीरे धीरे शुरू कर दिया है। तो अब बात करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला यानी पंजाबी जानी माने सिंगर को क्यों मरवाया। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि खालिस्तानी जो है, खालिस्तानी वो बोलते हैं कि पंजाब हमारा है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ पंजाब में, लॉरेंस बिश्नोई पंजाब से बिलोंग करता है। तो खालिस्तानी का कहना ऐसा है कि पंजाब हमारा है, पर लॉरेंस बिश्नोई का ऐसा कहना है कि 0.1% भी जमीन तुम्हारा नहीं है, हम इतना जमीन भी तुम्हें नहीं देंगे। पर जो खालिस्तानी है इनकी मतलब जिद है, खालिस्तानी के कुछ जो आतंकवादी है ये पंजाब को हथियाना चाहते थे। और जो सिद्धू मूसेवाला है ये अपने कुछ गानों के थ्रू और इसके कुछ स्पीचेस के थ्रू ये खालिस्तानी लोगों को सपोर्ट करता इस तरीके से। तो लॉरेंस बिश्नोई का काम ये है कि जो मुख्य होता है किसी भी चीज का, जैसे भाई किसी भी चीज को चलाने के लिए कोई एक मुख्य होता है जो मेन होता है, वो इस चीज को ऑपरेट करता है। अगर मैं मेन को ही खत्म कर दूं, मैं मेन चीज को ही डिस्ट्रॉय कर दूं, तो उसको ऑपरेट करने वाला ही नहीं रहेगा। तो इस तरीके से भाई सिद्धू मूसेवाला जो है खालिस्तानी सपोर्टर था एक तरीके का, ऐसा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मानना। उन्होंने भाई ऐसा क्लेम किया था और सिद्धू मूसेवाले के कुछ गाने में भी उसने खालिस्तानी को सपोर्ट किया था। तो इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने अपने परम मित्र गोल्डी ब्रार से कहकर, फिर गोल्डी ब्रार ने अपने कुछ साथियों से कहकर सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करवाया था। और फिर आगे
उन्होंने कुछ खालिस्तानी आतंकियों को मारा, जैसे सुखदुल सिंह, हरदीप सिंह जा, इन जैसे खालिस्तानी आतंकियों को मारा। और लॉरेंस बिश्नोई बहुत बड़े फैन है भगत सिंह जी के, राम प्रसाद जी के, और यहाँ तक कि लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में बजरंग बली का टैटू भी है। और लॉरेंस बिश्नोई अपने धर्म को लेकर, अपने हिंदुत्व को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्टिव है और बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। तो अब बात करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो बात है 1998 की हम साथ साथ है कौन के शूटिंग के दौरान सलमान खान ने 2 ब्लैक बक का यानी 2 हिरण का शिकार किया था, 2 हिरण को जान से मार दिया था। तो लॉरेंस बिश्नोई का कहना ऐसा है सलमान खान को कि तुम हमारे मुक्ति धाम मुकाम यानी कि राजस्थान के बीकानेर में गुरु जम्बेश्वर का फाइनल रेस्टिंग प्लेस, यहाँ पर तुम आकर अपनी गलती मानो, अपनी गलती का क्षमा मानो, हम तुम्हें तब माफ कर देंगे, तब हम तुम्हें छोड़ देंगे। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम पनिशमेंट के हकदार हो, तो तुम सजा के हकदार हो। तो यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को कंटिन्यू टारगेट करते जा रहा है, कंटिन्यू मारने के पीछे पड़ा हुआ है। तो रिसेंट में अभी ये भी पता चल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग जो है वो मुनावर फारूकी, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है मुंबई के, इनके पीछे भी पड़ी हुई है। इसके पीछे का मुख्य रीजन ये है कि वो अपने कॉमेडी शो में ज्यादातर करके हिंदू के देवी देवताओं का अपमान करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। और जो लॉरेंस बिश्नोई है, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो अपने हिंदुत्व को लेकर, वो अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा ही एक्टिव रहते हैं, उन्हें जरा भी अपमान बर्दाश्त नहीं होता। तो इस वजह से हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई को। पर कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि लॉरेंस बिश्नोई को मार डालो, लॉरेंस बिश्नोई को फांसी दे दो, उसका इनकाउंटर कर दो, वो एक गैंगस्टर है। और ये कहता कौन है? जो औरंगजेब और टीपू सुल्तान को अपना आइडल मानता है, जो मुख्तार अंसारी अतीक अहमद को अपना मसीहा मानता है, जो उनके मरने पर आंदोलन करते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है। मुख्तार अंसारी वो जिसके ऊपर 60 से ज्यादा क्रिमिनल केस है, 16 मर्डर केस है उसके ऊपर, और 2005 के मऊ दंगे में मुख्य हाथ उसका ही था। अतीक अहमद वो जिसके ऊपर कई सारे किडनैपिंग मर्डर केसेस हैं। ऐसे ऐसे क्रिमिनल को सपोर्ट करने वाले लोग आज कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। तो अभी आप लोग बताओ कि लॉरेंस बिश्नोई असल में क्या है? लॉरेंस बिश्नोई जिसका कहना है कि अपने धर्म को लेके हमेशा जागरूक रहो, अपने धर्म को कभी नीचे ना जाने दो, अपने धर्म का कभी मजाक मत बनाने दो किसी को भी। अगर कोई मजाक बनाता है तो हम उसको सबक सिखाएंगे, और जो लोग जानवरों को मारते हैं वो लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। ये विचार है लॉरेंस बिश्नोई का। आप लोग का क्या कहना है लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर? नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्द ही एक ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।